जय श्री हरि विष्णु। आज सभी भक्तजनों का पुत्रदा एकादशी का व्रत होगा। तो जैसा कि एकादशी व्रत करना जितना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार से जब आप व्रत का पारना यानी कि व्रत खोलते हैं सही समय पर, तभी ही आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सभी भी नोट करते हुए चलिए कि एकादशी व्रत का पारना आप सभी को किस समय करना है। तो सुबह के समय में 11 जनवरी के दिन 7:15 में से लेकर के 8:21 तक सुबह के समय में आप सभी को इस बीच में अपने व्रत का पारण कर लेना है, क्योंकि हरिवासर के समय में आप सभी को कभी भी एकादशी व्रत का पारना नहीं करना है। इससे आप सभी को अपने व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। तो इसलिए आप सभी को जो मैंने समय बताया है, इसी बीच में आप सभी को अपने व्रत का पालना करना है। और द्वादशी तिथि समाप्त होगी सुबह के समय में 8 बजे से लेकर के 8:21 तक। इस बीच में जैसा कि द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जैसा कि एकादशी के व्रत का पालना द्वादशी तिथि की समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर द्वादशी तिथि जैसा कि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाए तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान कभी भी नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले कभी भी व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर का समय कहते हैं। जैसे कि द्वादशी तिथि 24 घंटे की है, तो शुरू के जो 6 घंटे हों वह पहली चौथाई मानी जाती है, इसलिए इसको हरिवासर का समय माना जाता है। इसे सही नहीं माना जाता और व्रत पारण के लिए इसे अनुकूल समय प्रातः काल के समय में जो मैंने आपको बताया है उसी बीच आप सभी को करना है। तो व्रत कैसे खोलना है, तो देखिए जिस प्रकार से आप सभी को एकादशी के व्रत के नियम थे, सुबह आपने ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, और साथ ही आप सभी को जैसा एकादशी में विधि विधान से आपने श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया, उसी प्रकार से दूसरे दिन भी आप सभी को पूजन करना है। और साथ ही विधि विधान से माता तुलसी का भी द्वादशी तिथि पर अवश्य से पूजन करें, माता तुलसी की कथा सुने। साथ ही शुद्ध सात्विक भोजन बनाइए। शुद्ध सात्विक भोजन में जैसा कि आप सभी को साग इत्यादि का सेवन नहीं करना है, टमाटर इत्यादि का सेवन नहीं करना है। आप खीर इत्यादि बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खिचड़ी इत्यादि आप बना सकते हैं। साथ ही गाय का अगर घी शुद्ध घी हो तो उसमें ही आप सभी को भोजन और श्री हरि विष्णु जी के निवृत्त भोग बनाना चाहिए। और इसके बाद जैसा कि आप सभी को जो भोग स्वरूप लगा रहे हैं उसे ही आप सभी को ग्रहण करने के बाद अपने घर में सभी को वितरित करने के बाद ही अपना व्रत खोलना है। साथ ही सबसे पहले तो पंडित जी को आप अपने घर पर बुलाइए, उन्हें एक समय का भोजन करवाइए। अगर आप ना करा पाने की स्थिति में आप सभी उनके घर पर ही एक समय का सूखा कच्चा अनाज, उसमें कुछ फल दक्षिणा इत्यादि या वस्त्र स्वरूप में गर्म चीज़ें, गर्म वस्त्र, इस तरह से भी आप दान में दे सकते हैं। तो सबसे पहले उनके निवृत्त निकाल लीजिए या उन्हें भिजवा दीजिए। इसके बाद ही आप सभी अपना व्रत खोल सकते हैं। या साथ ही यह नहीं कर सकें तो एक अंश अगर आप अपनी गौ माता को जो भी आपने भोग स्वरूप बनाया है उसमें से पहला अंश उसे दे देते हैं, तो तब भी आपका व्रत काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति आपको करवाता है। और साथ ही साथ जैसा कि आपने किसी कामना मनोवश जैसा कि आपने व्रत किया है, तो आप सभी को अपने घर के मंदिर में जैसे आपने व्रत का संकल्प लिया था उसी प्रकार से आप संकल्प छोड़कर, जैसा कि हाथ में फूल अक्षत इत्यादि जो आपने रखे थे, वैसे ही आपको जल हाथ में लेकर के कहना है कि हे श्री हरि विष्णु जी, हे जगत के पालनहार, मैंने आपका सच्चे मन से सच्चे हृदय से इस कामना के साथ यह व्रत किया था, तो आप इसे पूर्ण करें। मुझसे इस व्रत में जो भी गलतियां हो गई हैं उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस तरह से कहते हुए आपको वो हाथ में रखे हुए चावल जल इत्यादि उनके चरणों में आपको छोड़ देने हैं और आपको इससे क्षमा प्रार्थी होने के बाद आप सभी को अपना व्रत खोल लेना है। तो इस प्रकार से एकादशी और द्वादशी तिथि के यह नियम हैं। वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।